नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सोनम वांगचुक पिछले 1 महीने से मोदी सरकार और बीजेपी की लगातार आलोचना कर रहे हैं। इसके लिए वो 21 दिन का अनशन भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसा ऐलान किया है कि मोदी सरकार कांपने लगी और नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। बस इसी बात से सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की आलोचना होने लगी। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। करेंगे हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारी। लेह एपेक्स बॉडी और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आजकल काफी चर्चा में हैं। पहले तो लद्दाख के लिए 21 दिन का आमरण अनशन वांगचुक कर चुके हैं, फिर अब एक बार वो चर्चा में है और उनके ऐलान से ही दिल्ली थर-थर कांपने लगी। जी हां, सोनम वांगचुक ने लद्दाख के चारागाह क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ को लेकर 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च का ऐलान किया और ये मार्च LAC तक जाएगा। ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पदचिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें, तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों। इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में, तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और समस्याएं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं वांगचुक और क्यों नरेंद्र मोदी कांपने लगे हैं। कहने को तो मोदी कहते हैं कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन अपनी ही जमीन पर दूसरा कब्जा कर रहा है तो कुछ नहीं बोलते, और कोई अपनी जमीन को लेकर विरोध करता है तो उसे विरोध भी नहीं करने देते। खैर, बस इसी बात से नरेंद्र मोदी कांपने लगे और मार्च को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई। उसके साथ ही साथ लद्दाख प्रशासन ने इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के तहत कहा गया कि किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक रहेगी। इसके साथ ही साथ लेह में बयानबाजी, रैली या मार्च करने की अनुमति भी नहीं होगी। अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाने, लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी सरकार डरी हुई है। जानकारी देते चलें कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक अनशन कर चुके हैं और वो 21 दिनों तक अनशन पर रहे भी थे। इसके साथ ही साथ अपने समर्थन के साथ 1 महीने पहले मार्च भी निकाल चुके हैं। जब सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन तोड़ा था, उस वक्त क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। जुले या जुले जुले July, as we greet in Ladakh. Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. 21 days because this happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India. And I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed, where we inflict pain on ourselves, where we don't inflict pain on anybody else. We don't take hostage anybody else. We take ourselves hostage, inflict pain on ourselves so that our governments and policy makers notice our pain and act in time. So, I am Sonam Wangchuk, reaching out to the people of the world from the Indian Himalayas, a place called Leh in Ladakh at 3,500 meters, 11,500 feet.
Why am I reaching out to you? Today, our planet is going through huge challenges, environmental challenges, global warming, climate change, and nowhere else this challenge can be seen more than in the Himalayas, than on the Tibetan plateau. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कि कैसे हमारे साथ धोखा हुआ। जानकारी देते चले कि आखिर सोनम क्यों अनशन और मार्च निकाल रहे हैं। जानकारी देते चले कि जब कश्मीर को दो फाड़ किया गया तो कहा गया कि इससे लद्दाख के लोगों को फायदा होगा और केंद्र सरकार कई उद्योग धंधे यहां लगाएगी और इससे जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी सरकार पर आरोप लगा कि लद्दाख को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे नियम बनाए जो लद्दाख के नेचर को बर्बाद कर रख देंगे। बस इसी बात से नाराज लद्दाख के लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मार्च को मांगों को खारिज कर दिया। इसी बात से नाराज वांगचुक ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि हम अपने अधिकारों और वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। संसदीय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी फिर से लोगों से वादे कर रही है, लेकिन अब इस पर कौन भरोसा करेगा। बस इसी बात से नाराज सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी का नतीजा यह है कि पश्मीना मार्च, लेकिन मार्च से पहले ही मोदी थर-थर कांपने लगे और सोनम वांगचुक को प्रशासन के बल पर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे सोनम किस रणनीति के तहत काम करते हैं और कैसे पश्मीना मार्च निकालते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। करेंगे हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारी